क्या सदमा लगाना, बात ही कुछ ऐसी है। मॉम, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम दोनों बोल रहे हो। वंदना जी, इन दोनों ने शादी नहीं की है। इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने शादी नहीं की है। ये क्या कह रही है दीदी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर इन दोनों ने शादी नहीं की है तो ये नाटक क्यों? चुप रहो बुलबुल, इसने कहा और मैंने मान लिया। तनीषा, हमारी खुशियों के साथ खेलने की कोशिश मत करो। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। तो कीजिए विश्वास, शौक से कीजिए अपने बच्चों पर, लेकिन इस लड़की पर नहीं, क्योंकि ये विश्वास के बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं नहीं जानती कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि इसने सिड को अपने फायदे के लिए फंसाया है, क्योंकि अमीर आदमी को फंसाना इसकी फितरत है। तनीषा! मॉम, आप प्लीज इससे कहिए यहां से चली जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको हमारी शादी पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, मंदिर के पुजारी को गवाही के तौर पे पेश कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है बेटे। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, सबूतों से नहीं। तनीषा, तुम यहां से चली जाओ। देखिए, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। अगर तुम यहां से नहीं गई तो तुम बहुत बड़ी भूल करोगी। मॉम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे विश्वास की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि हवा के एक झोंके से टूट जाए। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है और ये विश्वास कभी टूट नहीं सकता। प्राची और क्रिश दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे थे। दोनों साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों माँ जी? हाँ सच, प्राची के इस घर में आने से इस घर का सूनापन खत्म हो गया है। ठीक है डैड। प्राची के आने के बाद शाइना और करण दोनों बहुत खुश रहने लगे हैं। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि इस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। अब हम देखा थे। तुम यहाँ का ही आई हो? चली जाओ यहाँ से। अरे माँ जी, माँ जी, बाबूजी, ये देखिए। माँ जी। कौन है? आप मुझे अपने घर में जगह तो देंगी ना? नंदा, तुम आ जाते ही ममता के कमरे में। क्या करने गई थी तुम करण के कमरे में? क्यों रचाया प्यार का झूठा नाटक करण के साथ? नाटक नहीं, मैं सच्चे दिल से करण से प्यार करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो नंदा? क्यों? मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? पहले तो तुम्हें ये चेहरा बहुत भाता था, अब क्या हुआ? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी शाइना। देखो नंदा, इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है और ना ही हम तुमसे कोई वास्ता रखना चाहते हैं। फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई?
अपना बच्चा लेने, अपना बच्चा लेने, अपना बच्चा लेने। बच्चा? कौन सा बच्चा? वही बच्चा जिसे इस वक्त तुमने अपने सीने से लगा रखा है, अपने सीने से लगा रखा है, अपने सीने से लगा रखा है, अपने सीने से लगा रखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। जरूर चली जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा लेने के बाद। यहाँ तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। तुम मुझसे मेरी बच्ची ले गए थे, पर अब मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और मुझे उसे यहाँ से ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस करो ममता, बस करो ये रोना धोना, मुश्किलें टल चुकी है। सिद्ध, ये मुसीबत इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तनीषा चुपचाप बैठी रहेगी? मॉम तनीषा की बातों पे कभी विश्वास नहीं करेगी, वो हम पर यकीन करती है। और हम उनके यकीन का क्या सिला दे रहे हैं सिद्ध? झूठ की बुनियाद पर उनका यह विश्वास कब तक टिका रहेगा? एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगे सिद्ध? तो तुम क्या चाहती हो ममता? तनीषा की हर एक बात मान लेता, मॉम को बता देता कि हाँ हमने आपसे झूठ कहा है, धोखा दिया है? तुम उसका अंजाम जानती हो ममता। हम मॉम के विश्वास को ही नहीं बल्कि मॉम को खो देते हैं। तो हम क्या करें सिद्ध? कब तक लोगों से नजरें चुरा के जीते रहे? कब तक झूठ बोलते रहे? कब तक? हमने जो किया था वो एक अच्छे मकसद के लिए किया था, पर हमारा वही कर्म अब गुनाह बनता जा रहा है सिद्ध। हमने कोई गुनाह नहीं किया है ममता। ये देखो, मैंने इस सीढ़ी में सब कुछ कह दिया है। मैं मॉम को सारी सच्चाई बता देना चाहता हूं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ममता, थोड़ा सा वक्त। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने बंद करो तुम। तुम्हारे इस नाटक का असर हम में से किसी पर नहीं पड़ रहा, समझी तुम? और क्या सबूत क्या तुम्हारे पास? हाँ, क्या सबूत है कि ये बच्चा तुम्हारा है? सबूत? सबूत तुम मुझसे मांग रहे हो करण? हे भगवान, ये कैसा घोर अनर्थ है। माँ जी, अब आप लोग ही फैसला कीजिए। एक बच्चे का पिता उस बच्ची की माँ से सबूत मांग रहा है, इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है माँ जी? ये क्या बोल रही हो तुम? ये झूठ बोल रही है। झूठ? अब तो तुम हमारे रिश्ते को भी झूठ बोलोगे। क्या तुम वो रिश्ता भूल गए जो हमारे बीच में था? ये बच्चा उसी रिश्ते की निशानी है, हमारे प्यार की निशानी। नंदा, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। करण, पागल मत बनो। पागल तो मुझे इस लड़की ने बना रखा है। झूठ पे झूठ बोले जा रही है ये। भैया, भैया मेरा यकीन, इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। करण प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैंने इस रिश्ते के बदले में कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा। कम से कम मुझे झूठा तो मत बनाओ। अगर तुमने इस रिश्ते को झूठा बना दिया तो हमारे इस बच्चे पर नाजायज का कलंक लग जाएगा। प्लीज करण, ऐसा मत करो। करण, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि ये बच्ची हमारी है? ये झूठ है शाना, शाना ये झूठ है। शाना, नंदा, तुम हमारे साथ चलो। सच और झूठ का फैसला हम करेंगे। मॉम, डैड, आप भी चलिए प्लीज। चलो।
दादी, दादी, दादी आप तो मेरा यकीन कीजिए। दादी ये झूठ बोल रही है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ इंसाफ मांगने आई थी। उस बच्ची को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है और सच यही है कि करण उसका पिता है। हम ये कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? आप ये बात करण से क्यों नहीं पूछ लेते? क्या आप लोग नहीं जानते थे कि मेरे और करण का क्या रिश्ता था? अगर ये बच्ची उसी रिश्ते की निशानी है तो और क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी बच्ची वापस चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपनी बच्ची वापस चाहिए थी तो तुमने उसे करण को दिया ही क्यों? ताकि मेरी बच्ची अनाथ ना रह सके, उसे अपनों का प्यार मिले। अब तुम उसे वापस क्यों चाहती हो? माँ की ममता। मैंने सोचा था कि मैं रह लूंगी उसके बगैर, लेकिन अब मेरी ममता मुझे कुचोड़ती है। मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं दिया तो मुझे मजबूरन पुलिस और प्रेस की मदद लेनी होगी। एक रास्ता है। अगर आप लोग मुझे मेरी बच्ची वापस नहीं देना चाहते तो आप लोगों को मुझे इस घर में जगह देनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मेरी बहन ममता को दी थी। इस तरह से मेरी बच्ची भी इस घर में रहेगी और मेरे पास भी। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। शन, दूर हट जाओ करण। शन प्लीज, प्लीज मुझे इतनी नफरत से मत करो प्लीज। तुम इसी लायक हो। नहीं शना, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है करण। गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैं ये समझ बैठी थी कि अतीत ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है करण कि अतीत अब भी हमारे साथ है। मैंने तो तुम्हें अपना लिया था, माफ कर दिया था तुम्हें, लेकिन क्या फल मिला मुझे उसका? तुम्हारी बेवफाई का सबूत? नहीं करण, अब हमारे बीच सिर्फ दूरियां हैं, दूरियां। और जहां तक सवाल रहा प्राची का, जो कुछ भी तुम्हारे और नंदा के बीच हुआ उसमें प्राची का कोई कसूर नहीं। वो कल भी मेरी बच्ची थी और वो आज भी मेरी बच्ची है, समझे तुम? सेठ, ममता, क्या हो बुलबुल आंटी? क्या कहा डॉक्टर ने? अब डॉक्टर क्या कहेगा? इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। अब दिमाग में इतना टेंशन लेकर बैठेंगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही ना। मॉम, मैं जानता हूं कि तनीषा की बातों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन आप उसकी बातों को इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? तनीषा एक बहुत बुरी औरत है। वो हमारी खुशियां, ममता की खुशियों से जलती है, इसलिए उसने
ये सब बात कह दिया ताकि वो हमसे हमारी खुशी छीन ले। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि उसकी नजर लग गई है हमारे घर पर, ममता की जिंदगी पर। इसलिए मैं ये धागा लेकर आई हूँ। ये क्या है? दुर्गा देवी के मंदिर का मन्नत का धागा है। ये तू ममता को बांध दे। इसके बाद ममता हमारे घर से कभी नहीं जाएगी। इसे हमारी जिंदगी से कोई दूर नहीं कर सकेगा। ले, बांध दे इसे। हेलो, अक्षय बोल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी खामोशी क्या कह रही है। मुझे इतनी रात के फोन नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं ममता, मुझे तुमसे जो कहना है उसके लिए मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकता। ममता, पता नहीं वक्त हमारा इम्तिहान क्यों ले रहा है। तकदीर क्या चाहती है हमसे? जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अक्षय, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है? हमारे साथ? ममता, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तनीषा ने हमारी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया है। वो यहाँ पर आई थी, उसने मम्मी जी को सारी सच्चाई बता दी। वो तो शुक्र है कि मम्मी जी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, पर इस बात का क्या भरोसा कि ये यकीन हमेशा बना रहेगा। तुम चिंता मत करो ममता, तनीषा अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी। मैं देखता हूं वो क्या कर सकती है और मैं क्या कर सकता हूं। यू टेक केयर, ओके, बाय। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें दिलासा देना काफी नहीं है, बट डोंट वरी, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। मेरा यकीन मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक के बाद एक मेरी हर चाल नाकामयाब हो रही है। वीरेन को मैंने अपना मोहरा बनाया, लेकिन वो भी कमजोर निकला। लेकिन तनीषा हार नहीं मानेगी। ये लाइट को क्या हो गया? इस वक्त कौन हो सकता है?